द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है, रिजल्ट भी आ गए हैं जिसमें भाजपा ने शानदार जीत हासिल कर ली है। लेकिन जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब सवाल है, या फिर यूं कहें कि बड़ी दुविधा है कि सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो है चुनाव लड़ा गया। वर्तमान में वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब जो है मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर पेंच फंसा हुआ है। और मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए जो दावेदार हैं उनकी भी संख्या कम नहीं है। कई दावेदार हैं जो दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री उन्हें बनना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान यहां पर ये कह रहे हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा हम उसी को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान तमाम रणनीतियां भी बना रहे हैं। अब खबर आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान मोदी को मनाने के लिए, या फिर यूं कहें कि मोदी को अपनी साइड करने के लिए अलग अलग बयान दे रहे हैं, जिसमें अब वो कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को राज्य की सभी 29 की 29 सीटें जिताकर 29 कमल के फूलों की माला पहनानी है। तो शिवराज सिंह चौहान का ये बयान जो है, कई लोग इसे मक्खन लगाने के तौर पर देख रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्हें मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी इस तरह के बयान दे रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर TV9 भारतवर्ष का ये ट्वीट देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि लोकसभा, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव है, तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो लोकसभा चुनाव को लेकर भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। यहां पर लिखा है कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को राज्य की सभी 29 की 29 सीटें जीतकर पीएम मोदी को 29 कमल के फूलों की माला पहनानी है सीएम शिवराज। अब उनके इस बयान को कई लोग कह रहे हैं कि वो पीएम मोदी को मक्खन लगाने के लिए, अपनी साइड लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आगे देखिए, आर्टिकल भी है पूरा, इस आर्टिकल में क्या कुछ है ये भी आपको बताते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश की सीएम पद की कुर्सी के लिए कितने दावेदार हैं और इसे लेकर सस्पेंस कब खत्म होगा ये भी आपको बताएंगे। यहाँ लिखा है, सीएम शिवराज का मिशन 29 गुना पहुंचा, कहा प्रदेश में लोकसभा की सभी सीटें पीएम मोदी को सौंपनी है। तो यहाँ पर हालांकि कई रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है और ऐसा मानना भी है कि शिवराज सिंह चौहान की जो योजनाएं हैं, खास करके लाडली बहन योजना और महिलाओं को लेकर जो योजना है, उसी ने कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी का पलड़ा मध्य प्रदेश में भारी किया है और एग्जिट पोल भी फेल हो गए। लेकिन अगर यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो साफ तौर पर उनकी जो योजनाओं से लाभ मिला है, उनके जो फैसलों से लाभ मिला है, वोट प्रतिशत बढ़ा है और जो मध्य प्रदेश में सरकार बनी है, कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व उसको भी नजरअंदाज कर देगा, जो कि सही नहीं माना जाएगा। आगे यहाँ पर लिखा है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों मिशन 29 में जुटे हुए हैं। गुना में उन्होंने कहा कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को राज्य की सभी 29 की 29 सीटें जिताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में 29 कमल के फूलों की माला पहनानी है। उन्होंने कहा कि आम जनता ने प्रधानमंत्री को वोट किया है, साथ ही बीजेपी को वोट किया है और हमारी योजनाओं को भी वोट किया है। उन्होंने कहा कि मेरी लाडली बहनों का आशीर्वाद बरस रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में चमत्कार हो गया है। वहीं जो दूसरे दावेदार हैं, जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय अगर आप ले लें, तो कैलाश विजयवर्गीय साफ साफ कह रहे हैं कि मोदी मैजिक हुआ है, इसमें किसी योजना का कोई लाभ जो है वो नहीं मिला है। आगे देखिए, लिखा है, कांग्रेस पर हमले करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ईवीएम ने नहीं, आपके अहंकार ने आपको हराया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में तो विभागों के लिए लड़ाई चल रही थी। जिस दिन कांग्रेस कर्नाटक में जीती उसी दिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की हो गई थी, क्योंकि ये अहंकार से भर गए थे। अब तो बन गई सरकार। उन्होंने बीजेपी की जीत का श्रेय पीएम मोदी के साथ प्रदेश की महिलाओं को भी दिया है। तो यहाँ पर जीत का श्रेय जो है वो अपनी योजनाओं का जिक्र भी वो कर रहे हैं, उनको भी श्रेय दे रहे हैं और पीएम मोदी को भी श्रेय दे रहे हैं। वहीं आगे लिखा है कि राघोगढ़ में रोड शो के दौरान एक भाव विशोर करने वाला दृश्य भी सामने आया। मुख्यमंत्री एक सड़क से गुजर रहे थे, इसी दौरान एक लाडली बहन ने उनकी आरती उतारी। ये देखकर मुख्यमंत्री ने वहीं से बहन को आशीर्वाद दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले यहाँ बिजली गायब रहती थी, सड़कों का हाल बुरा रहता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मैं वचन देने आया हूँ, सरकार बीजेपी की बन रही है और इसलिए राघवगढ़ में विकास में कोई काम में कमी जो है वो नहीं रहने देंगे। तो ये आप पूरा जो है समझे कि किस तरह से मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान
किस तरह से जो है वो बीजेपी को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने 17 नवंबर का विधानसभा चुनाव मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में पेश किए बिना ही लड़ा, और ऐसा 20 साल बाद हुआ है कि पार्टी ने मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कोई भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की। इसी के साथ पार्टी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो कहना है कि भाजपा चौहान की जगह किसी और को ले लेती तो वो किसी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के मुख्यमंत्री पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। चौहान प्रदेश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं और अब भी उम्मीद शिवराज सिंह चौहान की ही ज्यादा बताई जा रही है। वहीं इसमें दावेदार कौन है ये भी आपको बता देते हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि रविवार और सोमवार तक सस्पेंस जो है वो खत्म हो जाएगा कि कौन वहां पर मुख्यमंत्री बनेगा, किसको सीएम की कुर्सी मिलेगी मध्य प्रदेश और बाकी राज्यों में। उनके मुताबिक ऐसी स्थिति में प्रहलाद पटेल मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे हो सकते हैं। वो नरसिंहपुर विधानसभा सीट से चुने गए हैं और उन्होंने भी केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वो भी लोधी समुदाय से आते हैं और लोधी अन्य ओबीसी का एक हिस्सा है। वहीं प्रहलाद पटेल जो है वो लगातार दिल्ली जाकर नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। इसके साथ दूसरा नाम आता है कैलाश विजयवर्गीय। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार विजयवर्गीय और भाजपा के प्रदेश प्रमुख वीडी शर्मा अन्य संभावित उम्मीदवार हैं। नरेंद्र तोमर का भी नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चा में है। वो दिमनी से चुने गए हैं और केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा भी दे चुके हैं। तो ये चारों बड़े दिग्गज तोमर, विजयवर्गीय, पटेल और वीडी शर्मा पहले ही नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के मास्टर रणनीतिकार अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर ली है। अब ऐसे में शिवराज सिंह चौहान क्या करेंगे? शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर जो है वो लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रदेश में किस तरह से 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर बड़े बड़े बयान भी दे रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत तो गई है, लेकिन जीत के बाद भी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। कौन मुख्यमंत्री बनेगा? मुख्यमंत्री पद के लिए चार बड़े दिग्गज उम्मीदवार हैं। किसको बीजेपी नाराज करेगी, किसको सीएम की कुर्सी पर बिठाया जाएगा, किसको सीएम की कुर्सी मिलेगी, ये सब चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि रविवार सोमवार तक सस्पेंस जो है वो खत्म हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा। दोबारा शिवराज सिंह चौहान बैठेंगे या फिर कैलाश विजयवर्गीय बैठेंगे या फिर वीडी शर्मा या फिर पटेल बैठेंगे। ये चारों जो हैं वो बड़े बड़े नाम हैं और कहा जा रहा है कि जैसे ही रिजल्ट आया चुनाव का वैसे ही ये लोग दिल्ली के चक्कर काटने लगे और केंद्रीय नेतृत्व से जो है वो मुलाकात करने लगे। इसी बीच शिवराज सिंह चौहान जो है यहाँ पर कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब जो जिस तरह से वो लोकसभा चुनाव को लेकर बयान दे रहे हैं और पाटने की कोशिश कर रहे हैं, लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है शिवराज सिंह चौहान के आसार भी ज्यादा लगते हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मध्य प्रदेश की सीएम की कुर्सी पर किसे बैठना चाहिए और कौन बैठेगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।